हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडिटर में। हम अपने इस चैनल पे डी फार्मेसी से रिलेटेड हर एक जानकारी देते हैं, चाहे वो डी फार्मेसी के कोर्स से रिलेटेड हो, उसके नोट से रिलेटेड, उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर ली जाए या फिर उसके फाइनल एग्जाम हो, सैंपल मॉडल पेपर हो से लेकर के हर एक चीज़, रजिस्ट्रेशन हो या फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो या आपके जानने वाले डी फार्मेसी कर रहे हैं तो उन तक ये चैनल, ये वीडियो भेज दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में डी फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हो, चाहे वो एग्जिट एग्जाम वगैरह, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि भैया डी फार्मेसी करने के बाद जो आपका 3 महीने की या 500 घंटे की लगभग जो इंटर्नशिप होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कहां से ट्रेनिंग करनी है, एज वेल एज उस ट्रेनिंग को करने के लिए पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे कहां पे जाना है, किससे क्या करना है, वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना, ताकि आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा यही टॉपिक है कि डी फार्मेसी करने के बाद जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग है कैसे आपको करनी है, क्या पूरा प्रोसेस होगा। और ये भी बात है कि बिना ट्रेनिंग के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। अब तो ट्रेनिंग के बाद एग्जिट एग्जाम भी देना है, तो उसके लिए भी चैनल पे ढेर सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जाके लाइव सेक्शन में, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग के इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि भैया आपको पीसीआई ट्रेनिंग क्यों करवाती है, क्या पर्पस है आपको ट्रेनिंग करने का। तो सबसे पहली बात है, आप जब डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम दे लेते हो ना, जब एग्जाम दे लेते हो तो आपका क्या होता है, उसके बाद 3 महीने, जी हाँ 3 मंथ की बात कर ले या फिर 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है। कितने घंटे की भैया? 500 घंटे, या फिर कह लो 3 महीने की, लगभग 500 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। और भैया ये ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों? ताकि एक स्टूडेंट जो कि सिलेबस पढ़ चुका है, थ्योरी पढ़ चुका है और अपना लैबोरेटरी कर चुका है, उसके बाद हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर को समझ सके। मतलब कि हॉस्पिटल में कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ओपीडी होता है, आईपीडी होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, अलग अलग जो लैबोरेटरीज होती हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट को समझ सके, उसको अंडरस्टैंडिंग हो सके, ताकि एक हेल्थ केयर सिस्टम को जानने में उसको हेल्प मिल सके, इसलिए ट्रेनिंग की जाती है। एज वेल एज हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मशीनरी होती है, हॉस्पिटल जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो ओपीडी की सर्विस हो, ऑपरेशन की सर्विस हो, या भर्ती होने की सर्विस हो, या अदर जितनी भी सर्विसेज हो, उसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। एज वेल एज हॉस्पिटल की जो भी एक्टिविटीज होती है, हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या हॉस्पिटल में सीखना होता है, उन सभी चीज़ों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप कराया जाता है। ठीक है, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गया ट्रेनिंग का। चलो प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं भैया फटाफट, कि भैया हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। सिंपली एकदम समझना, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे डियर। और आप कहां से वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज से हो, तो कमेंट में लिख देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहली बात है, जब भी आपका डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का एग्जाम खत्म होता है, जी हाँ अभी रिसेंटली में बीटी यूपी का एग्जाम खत्म हुआ, तो सेकेंड ईयर का एग्जाम खत्म हुआ ना, तो आपको सीधा अपने कॉलेज चले जाना है। कॉलेज वाले क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेटर, या कह सकते हो अपने लेटर हेड पे, अपने ऑथराइज जो पैड होता है उस पर ट्रेनिंग लेटर आपको इशू करेंगे कि दिस ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है और डी फार्मेसी के बाद इसको 3 महीने की ट्रेनिंग करना आवश्यक होता है। तो वो ट्रेनिंग लेटर या बोनाफाइड लेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, बोनाफाइड लेटर बोलते हैं, वो लेटर आपको देते हैं कॉलेज वाले। अब भैया आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, तो फटाफट अपने कॉलेज से संपर्क कर लो, ताकि वो आपको ट्रेनिंग लेटर इशू कर दें। कभी कभी ट्रेनिंग लेटर इसलिए नहीं इशू करते क्योंकि बहुत से बच्चों की बैक लगी होती है। तो भैया बैक लगी होती है तो आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक बैक क्लियर नहीं करोगे तो भैया ट्रेनिंग करके क्या ही करोगे। और कॉलेज जो ट्रेनिंग लेटर इशू करेगा उसकी वैलिडिटी की बात करते हैं ना, वैलिडिटी क्या होती है, 6 मंथ होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग लेटर इशू कराने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग कर लेना होगा। नहीं तो अगर जैसे बैक है तो 6 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं, तो ट्रेनिंग लेटर आप लो ही मत, है ना। ट्रेनिंग लेटर कब लो, जब आप लगभग क्लियर हो या एग्जाम आपको लगभग कह सकते हो खत्म हो गया हो, उसके बाद ट्रेनिंग लेटर ले सकते हो। और अगर बैक आ गई तो दोबारा से ट्रेनिंग लेटर लेके करना होगा, तो इसको चीज़ को ध्यान देना है। तो भैया सबसे पहली बात है
एग्जाम खत्म है, कॉलेज में जाओ, ट्रेनिंग लेटर इशू कराओ, ट्रेनिंग लेटर, और उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अभी आगे बताऊंगा भी। तो भैया ट्रेनिंग लेटर इशू करेगा, और ट्रेनिंग लेटर इशू करेगा तो आपको कहाँ पे जाना है भैया, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है क्या? बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल का मान्य नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहोगे सर सीट कम होती है, जगह नहीं मिलती, को सुनो, पहले सुन लेना फिर समझना। भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपका एक सिटी हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल होता है, उसके बाद एक होता है डिविजनल मंडल का अस्पताल होता है, जो बड़े बड़े आपके मंडलीय अस्पताल जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं मेडिकल, वहाँ के हॉस्पिटल होते हैं, तो उसमें कर सकते हो। उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, यानी कि जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो ब्लॉक पे होते हैं, जो गांव वगैरह में होते हैं, वहां से कर सकते हो। तो इन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे वो आपका सिटी का हो, चाहे वो आपके डिविजनल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, या अदर जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, वहां से ही आप अपनी ट्रेनिंग करना और वहां से ही करना, क्योंकि 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो आराम से आपका नंबर आता रहेगा। आपको ये ट्रेनिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा, तो आपको सिंपली सीएमओ के पास जाना होता है, या जो सीएमएस होते हैं, या जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, वो बताते हैं। अब जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये मेनली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, उनमें आपको अथराइज करके मोहर वहर मार के देते हैं कि आपका यहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर लो। या फिर जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, सीएमएस, हर सीएससी पीएससी या हर हॉस्पिटल में होते ही होते हैं, तो इनके पास जा सकते हो। या फिर जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल के, वहां पे भी जा सकते हो और उनसे आप ऑथराइज करवा सकते हो कि हम आपके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, जगह खाली है कि नहीं। तो ये जो जिला अस्पताल, डिविजनल, सीएससी पीएससी होते हैं, उनमें आपको सीएमएस के पास जाना है, चीफ फार्मासिस्ट के पास जाना है, या फिर सीएमओ के पास जा करके आप किसी भी अपने मनपसंद या जहां भी आपको वो भेज रहे हो, वहां पे जाके चुप मार के ट्रेनिंग आपको करनी है। तो भैया आपको सिंपली सर इनके पास जाना है, तो क्या लेकर के जाना है, तो एक लेटर होगा, एक आपका फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ में आया कि आपका एग्जाम खत्म हुआ, फटाफट कॉलेज आपको ट्रेनिंग लेटर इशू करेगा, या एक बोनाफाइड लेटर देगा, या वो फॉर्मेट बना के देगा, फॉर्मेट कॉलेज के प्रिंसिपल की साइन होगी, वहां पे जाके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिटी, डिविजनल, सीएससी पीएससी में इन लोगों के पास जाना है, यही लोग ऑथराइज करके आपको क्या करते हैं, सिंपली ट्रेनिंग पे रखते हैं। अब सर ये लोग के पास जाना है और कॉलेज जो इशू करेगा उसका फॉर्मेट क्या है, चलो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे कम दिखेगा, पहले समझ लेना, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट का लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके क्लियर कर लेना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट में टोटल 5 सेक्शन होंगे, समझना, सेक्शन 1, सेक्शन 2 समझ लो, फिर जाना डिस्क्रिप्शन में, और सेक्शन 3, फिर उसके बाद सेक्शन 4, फिर उसके बाद सेक्शन 5। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सेक्शन 1 में क्या होगा कि आपका नाम रहेगा, और यहाँ पे हेड ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कह सकते हो एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके हेड का यहाँ पे साइन होगा। सेक्शन 1 में आपकी डिटेल रहेगी कि ये हमारा जो कह सकते हो ये स्टूडेंट है, इसके माता पिता का नाम ये है, यहाँ का रहने वाला है, और यहाँ पे इस डेट से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उनके हेड ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे मुहर रहेगा। सेक्शन 2 की बात कर ले तो यहाँ पे जो कह सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट है ना, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट फार्मासिस्ट, ठीक है। तो आपके जो स्टूडेंट के फार्मासिस्ट होंगे उनका सिग्नेचर होगा सिंपली, है ना, स्टूडेंट फार्मासिस्ट का नाम हुआ, और उनके जो अप्रेंटिस मास्टर होते हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं उनका सिग्नेचर हुआ, किस कॉलेज से आप हो ये आपका रहेगा, कौन सा हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की हो ये सारी चीजें रहेगी, डेट रहेगी, फोटो रहेगी, और यहाँ पे आपका फार्मासिस्ट का मुहर रहेगा जो अप्रेंटिस मास्टर है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं सीएमएस वगैरह, उनका यहाँ पे सिंपली आपका रहेगा मुहर वगैरह। फिर उसके बाद तीसरा आपका जो सेक्शन है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फार्मास्यूटिकल डिवीजन, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं, उनका यहाँ पे साइन वगैरह रहता है। तो यहाँ पे रहेगा आई नाम वगैरह रहेगा अप्रेंटिस मास्टर का, उस अप्रेंटिस मास्टर जो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पे उनका मोहर, उनका सारी साइन रहेगी, ये आपका फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका सेक्शन 4 की बात कर ले, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फार्मास्यूटिकल डिवीजन, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन और फार्मास्यूटिकल डिवीजन के जो उसके अंतर्गत के, मतलब वहां पे जाओगे तो उन लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे किसकी साइन होनी है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि किस में क्या रहेगा, लेकिन फॉर्मेट निकलवा लेना, कॉलेज में जाना, वो लोग बता देंगे, या आपके हॉस्पिटल में जाओगे तो वो लोग खुद ही अपना अपना यहाँ पे मोहर वगैरह लगा देंगे।
है ना, पूरा नाम रहेगा, पूरा डिटेल रहेगी, ये सब फिल होगा पेन से। उसके बाद आपका लास्ट में एकेडमिक या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के जो हेड होते हैं उनका सिंपली यहाँ पे मुहर हो जाएगा। पांचों सेक्शन में आपका साइन मुहर हो जाएगा। और इन पूरे फॉर्मेट की 3 कॉपीज, ध्यान देना 3 कॉपीज रहेंगी। भैया कितनी कॉपीज रहेंगी, एक बार यहाँ पे भी तो देख लो, 3 कॉपीज रहेंगी। सर 3 कॉपी क्यों रहेगी, चलिए बता देते हैं सर। एक कॉपी आपका जैसे सारा मुहर साइन हो गया हर जगह, तो जो एक कॉपी होगी ना, एक कॉपी आपकी हॉस्पिटल में जमा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर हॉस्पिटल में आने वाले समय में कोई आपका वेरिफिकेशन हुआ या आपका कह सकते हो पीसीआई वेरीफाई कर रहा है, तो वहां पे एक कॉपी हॉस्पिटल में होगी। फिर एक कॉपी की बात कर ले तो एक कॉपी आपके कॉलेज में रहेगी, है ना, एक कॉपी आपके कॉलेज में जमा होगी। और जो तीसरी कॉपी होगी वो तीसरी कॉपी आपके पास रहेगी, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तो यही वाली कॉपी आपका रजिस्ट्रेशन में का कराते वक्त ये आपका पीडीएफ बना के देना होगा। ठीक है, तो टोटल 3 कॉपी इसकी रहेगी। कितनी रहेगी भैया, 3 कॉपी रहेगी। 3 में पहला कॉपी हॉस्पिटल में ही जमा हो जाएगी, दूसरी कॉपी आपकी कॉलेज वाले ले लेंगे और तीसरी कॉपी आपको अपने पास रखना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह के दौरान लगती है। तो भैया ये जो फॉर्मेट है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से कर लेना। सिंपली यहाँ पे कॉलेज में जाना है, ट्रेनिंग लेटर हुआ, यहाँ जाओगे तो आपका ये पूरे फॉर्मेट में पूरी प्रक्रिया होगी, आपका ट्रेनिंग होगा, तब जाके ये आपका लेटर मिल जाएगा, ट्रेनिंग लेटर। लगभग 500 घंटे 3 महीने, तो इसको आपको 3 कॉपी करवा लेना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कुछ ऐसा, देखो जैसे क्या होता है, यहाँ पे सेक्शन 2 है ना, ये लड़के का नाम था, जामिया हमदर्द से है, इसका फोटो, इसका पूरा मुहर, और जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट है ना इसका सिग्नेचर है ना, तो यहाँ पे सिंपली आपका सिग्नेचर मोहर वगैरह हो गया। और कभी कभी कुछ ऐसा फॉर्मेट भी देते हैं कि भैया ऊपर आपका यहाँ पे देख सकते हो ना कि ट्रेनिंग ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो जिस प्रकार का भी सर्टिफिकेट आपको मिले हॉस्पिटल से, उस सर्टिफिकेट को आपको लेना है और इस सर्टिफिकेट को हमेशा अपने पास रखे रहना है, पीडीएफ बना लेना है, डॉक्यूमेंट बना लेना है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आपका बहुत ही हेल्प करेगा। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके हॉस्पिटल ट्रेनिंग का प्रमाण होगा कि आपने ट्रेनिंग की है, 3 महीने की है और अच्छे से की है। ठीक है, तो ये आपका सिंपली क्या हुआ, ट्रेनिंग का फॉर्मेट हुआ, सर्टिफिकेट। और ये जो फॉर्मेट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे क्या था, मतलब हमने हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में आपको जानकारी सही से दी होगी, हमें उम्मीद होगी आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कमेंट देखेंगे तो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो किस कॉलेज से देख रहे हो, कहाँ के स्टूडेंट हो, तो कमेंट में वो भी लिखते जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिनको जिनको ट्रेनिंग करना है या जिनको जिनको ट्रेनिंग यहाँ पे अपीयर होना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा, ये सारी प्लेलिस्ट भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ट्रेनिंग करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।